बर्फीले पानी की जानलेवा ठंडक डेविड के जिस्म को चीर रही थी। फेफड़ों में पानी भर चुका था और ऊपर बर्फ की कड़क कैद थी। वो मौत के अंधेरे में पूरी तरह डूब चुका था। तभी एक तेज झटके ने उसे वहां से खींच निकाला। अगले ही पल वो लाइब्रेरी में था, भीगा हुआ और हांफता हुआ। क्या हाल है दोस्तों? तैयार हो जाइए सफर के लिए। ये कहानी सिर्फ एक जंपर या उसकी शक्तियों की नहीं है, बल्कि ये कहानी है आज़ादी की एक खतरनाक जंग की। कहानी की शुरुआत होती है एक आम से स्कूल के दिन से। 15 साल का डेविड राइस एक शर्मीला और सहमा हुआ लड़का था। वो अपनी ही दुनिया में रहता था, भीड़ में भी अकेला महसूस करता था। उसकी जिंदगी में रंग भरने वाली सिर्फ एक लड़की थी, मिली, जो सपनों में विश्वास करती थी और दुनिया घूमना चाहती थी। डेविड उसके लिए एक तोहफा लाया था, एक स्नो ग्लोब जिसमें एफिल टावर था। ये एक छोटा सा इशारा था कि वो उसके साथ दुनिया देखना चाहता है। लेकिन हर कहानी में एक विलेन तो जरूर होता है। मार्क, वो स्कूल का बिगड़ैल लड़का जो दूसरों को सताने में मजा लेता था। उसने डेविड के हाथ से वो स्नो ग्लोब छीन लिया और बड़ी बेदर्दी से उसे जमी हुई नदी पर फेंक दिया। डेविड उस तोहफे को बचाने के लिए उस जमी हुई बर्फ पर चल पड़ा। हर कदम पर बर्फ चटक रही थी। खतरा उसके पैरों के नीचे था, लेकिन मिली के लिए उसका प्यार डर से कहीं ज्यादा बड़ा था। उसने स्नो ग्लोब तो उठा लिया, लेकिन कुदरत का खेल कुछ और ही था। बर्फ की पतली परत टूट गई और डेविड सीधे ठंडे पानी में जा गिरा। नदी का पानी चाकू की तरह चुभ रहा था। ऊपर जमी हुई बर्फ की चादर थी, जिसके नीचे वो कैद हो गया था। नदी का तेज बहाव उसे मौत की तरफ खींच रहा था। उसने बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन सब बेकार लग रहा था। उसकी सांसें उखड़ रही थीं, आंखें धुंधला रही थीं। तभी उसके अंदर एक अजीब सी ऊर्जा जागी, एक अनजानी सी तड़प, कहीं और होने की ख्वाहिश। और अचानक सब कुछ बदल गया। पानी गायब हो गया। वो अब नदी में नहीं था, बल्कि लाइब्रेरी के फर्श पर गिरा था। उसके कपड़े भीगे हुए थे, फेफड़ों से पानी निकल रहा था। चारों तरफ शांति थी, किताबों की वही पुरानी महक। ये क्या हुआ था? ये चमत्कार था या कुछ और? डेविड को समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो जिंदा था। घर लौटने पर हकीकत और भी कड़वी थी। उसका पिता विलियम एक सख्त और हिंसक इंसान था। वो डेविड की बात सुनने के बजाय उस पर बरस पड़ा। वो बेल्ट लेकर उसे मारने बढ़ा। डेविड का डर गुस्से में बदल गया। वो अपने कमरे में भागा, दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन उसका पिता दरवाजा तोड़ने पर तुला था। डेविड बिस्तर पर दुबक कर कांप रहा था। वो बस वहां से कहीं दूर जाना चाहता था। और फिर से वही हुआ, वही अजीब सी सनसनाहट। जब उसने आंखें खोली तो वो अपने कमरे में नहीं था। वो लाइब्रेरी में वापस आ गया था, उसी शांत जगह पर। अब उसे यकीन हो गया था कि ये कोई सपना नहीं है। उसके पास एक ताकत है। वो टेलीपोर्ट कर सकता है, वो जंप कर सकता है, दुनिया की किसी भी जगह पर। इस एहसास ने उसे एक नई हिम्मत दी। उसने अपना घर छोड़ दिया, उस पिता को छोड़ दिया। वो निकल पड़ा एक नए सफर पर, अपनी शर्तों पर जीने के लिए। शुरुआत में जिंदगी आसान नहीं थी। सड़कें और सस्ते मॉडल उसका घर थे। लेकिन जिसके पास ऐसी ताकत हो, उसे पैसों की कमी कैसे हो सकती है? उसने अपनी शक्ति को परखा। उसने बैंकों को निशाना बनाया। वो किसी भी दरवाजे को तोड़े बिना सीधे तिजोरी के अंदर जा सकता था। सोचिए दोस्तों, बंद तिजोरी के अंदर अचानक प्रकट होना, नोटों की गड्डियों को छूना और पलक झपकते गायब हो जाना। उसने अपनी इस काबिलियत को पूरी तरह से अपना लिया था। 8 साल बीत चुके थे और वो सहमा हुआ लड़का अब नहीं था। अब वो डेविड राइस था, एक आजाद परिंदा, जिसके लिए पूरी दुनिया उसका अपना घर थी। सुबह का नाश्ता पेरिस में और लंच मिस्र के पिरामिडों पर, शाम की चाय लंदन में और रात का डिनर टोक्यो में। उसकी जिंदगी में अब कोई नियम नहीं थे, कोई रोक टोक नहीं थी। वो एक न्यूयॉर्क के महालोन पेंट हाउस में रहता था। ऐशो आराम की हर चीज उसके पास थी। उसने अपने कमरे की दीवारों पर दुनिया भर की तस्वीरें लगा रखी थीं। वो तस्वीरें सिर्फ सजावट नहीं थीं, वो उसके दरवाजे थे। उन्हें देखकर वो उन जगहों पर जंप करता था। वो अपनी माँ को बहुत याद करता था, जो उसे बचपन में छोड़ गई थी। उसकी यादें धुंधली थीं,
लेकिन वो उसे भूला नहीं था। लेकिन दोस्तों, हर ताकत की एक कीमत होती है और डेविड को अब तक उस कीमत का अंदाजा नहीं था। वो नहीं जानता था कि कोई उसे देख रहा है, कोई परछाई उसका पीछा कर रही है। एक दिन जब वो अपने घर में था, तभी उसके दरवाजे की घंटी बजी। उसे लगा कोई डिलीवरी होगी, लेकिन सामने जो खड़ा था वो मौत थी। रोलैंड, एक सफेद बालों वाला शख्स जिसके आंखों में अजीब सी नफरत थी। रोलैंड एक पैलेडिन था, एक ऐसे संगठन का लीडर जो जंपर्स को मारता है। उनका मानना था कि ये ताकत सिर्फ ईश्वर के पास होनी चाहिए और डेविड जैसे लोग कुदरत की गलती हैं जिन्हें सुधारना होगा। रोलैंड के हाथ में बिजली छोड़ने वाले खास हथियार थे। ये हथियार जंपर्स को जंप करने से रोकते थे। डेविड को कुछ समझ नहीं आया। अचानक उस पर हमला हुआ। बिजली के झटकों से तड़पा रहे थे। वो हिल भी नहीं पा रहा था। उसका आलीशान घर अब एक युद्ध का मैदान बन चुका था। कांच टूट रहे थे, चीजें बिखर रही थीं। डेविड ने पहली बार सच्चा डर महसूस किया। वो अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन रोलैंड बहुत ताकतवर था। किसी तरह अपनी पूरी ताकत लगाकर डेविड ने एक छलांग लगाई। वो गिरते पड़ते अपने बचपन के शहर एन आर्बर में पहुंच गया। वही शहर जिसे वो छोड़ आया था, वही यादें जो उसने दफन कर दी थी। वो अपने पुराने स्कूल के पास गया, जहां उसे मिली की याद आई। वो मिली को देखने गया, जो अब एक बार में काम करती थी। इतने सालों बाद उसे देखकर डेविड का दिल जोर से धड़का। मिली अब भी वैसी ही थी, खूबसूरत और सपनों से भरी। लेकिन वहां मार्क भी था, वही पुराना दुश्मन जो अब बड़ा हो गया था। मार्क ने फिर से झगड़ा शुरू किया, लेकिन अब डेविड वो डरपोक लड़का नहीं था। उसने मार्क को सबक सिखाने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। उसने मार्क को पल भर में बैंक की तिजोरी में पहुंचा दिया और फिर वापस बार में ले आया। मार्क को पता भी नहीं था कि क्या हुआ। डेविड ने मिली को इम्प्रेस करने के लिए उसे रोम चलने का ऑफर दिया। रोम, इटली का वो शहर जो मिली का सपना था। मिली ने हाँ कर दी और दोनों रोम के लिए निकल पड़े। रोम में उनका वक्त किसी खूबसूरत सपने जैसा था। कोलोसियम की ऐतिहासिक दीवारें और इटली की रोमांटिक फिजाएं, दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे थे। पुराना प्यार फिर से जाग रहा था। डेविड को लगा कि वो एक आम जिंदगी जी सकता है, लेकिन उसका अतीत इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ने वाला था। कोलोसियम के अंदर रोलैंड के आदमी उनका इंतजार कर रहे थे। डेविड ने मिली को बाहर इंतजार करने को कहा और खुद अंदर चला गया। वहां उसे फिर से घेर लिया गया। इस बार दुश्मन ज्यादा थे, लेकिन तभी वहां एक और लड़का आया, ग्रिफिन, एक और जंपर। ग्रिफिन डेविड से बिल्कुल अलग था, तेज तर्रार और बेखौफ। वो पैलेडिन्स का शिकार करता था, उन्हें मारना उसका खेल था। ग्रिफिन ने बड़ी आसानी से उन दुश्मनों को खत्म कर दिया। उसने डेविड को बताया कि ये युद्ध सदियों से चल रहा है। पैलेडिन्स जंपर्स को बचपन में ही मार देते हैं ताकि वो बड़े होकर खतरा न बने। ग्रिफिन ने डेविड को एक कड़वा सच बताया कि मिली के साथ रहकर वो उसे खतरे में डाल रहा है। पैलेडिन्स किसी को नहीं छोड़ते, न जंपर्स को न उनके अपनों को। डेविड डर गया। वो मिली को खोना नहीं चाहता था, लेकिन मुसीबत अभी टली नहीं थी। रोम की पुलिस और पैलेडिन्स उनके पीछे थे। डेविड को गिरफ्तार कर लिया गया एक अनजान जगह पर पूछताछ के लिए। वहां उसकी मुलाकात एक महिला से हुई, मैरी, जो उसे बहुत जानी पहचानी लगी। वो और कोई नहीं बल्कि डेविड की अपनी माँ थी। वही माँ जो उसे बचपन में छोड़ गई थी, आज उसके सामने खड़ी थी। डेविड को झटका लगा जब उसे पता चला कि उसकी माँ भी एक पैलेडिन है। लेकिन माँ तो माँ होती है, भले ही वो किसी भी तरफ हो। मैरी ने डेविड को भागने का मौका दिया, उसे जाने दिया। डेविड वहाँ से भागा और सीधे मिली के पास पहुँचा। उसे मिली को सुरक्षित घर छोड़ना था, जल्द से जल्द। वो मिली को लेकर वापस एन आर्बर आ गया और उसे घर छोड़ दिया। लेकिन डेविड का दिल टूट रहा था। उसे मिली को सच्चाई बतानी थी। लेकिन तभी रोलैंड वहां पहुंच गया, डेविड के पिता के घर। उसने डेविड के पिता को मार डाला, सिर्फ डेविड को बाहर निकालने के लिए। डेविड को जब ये पता चला तो गुस्से और गम का पहाड़ टूट पड़ा। वो ग्रिफिन के पास गया, जो रेगिस्तान में एक गुफा में रहता था। ग्रिफिन का ठिकाना अजीब था। वहां मरे हुए पैलेडिन्स के हथियार पड़े थे। ग्रिफिन अकेले ही इस लड़ाई को लड़ रहा था, बिना किसी डर के। डेविड ने ग्रिफिन से मदद मांगी रोलैंड को खत्म करने के लिए। पहले तो ग्रिफिन नहीं माना, उसे डेविड कमजोर लगता था। लेकिन डेविड ने उसे समझाया कि मिलकर वो रोलैंड को हरा सकते हैं। ग्रिफिन मान गया
लेकिन उसकी अपनी शर्तें थीं। वो रोलैंड को मारना चाहता था, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। इधर मिली को भी डेविड की सच्चाई पर शक हो रहा था। जब डेविड उसके घर पहुंचा तो मिली डरी हुई थी। डेविड ने उसे सब सच बता दिया, अपनी ताकत का राज खोल दिया। मिली को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन तभी वहां रोलैंड की टीम आ गई। रोलैंड ने मिली के घर को घेर लिया। अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। डेविड ने मिली का हाथ थाम और उसे ग्रिफिन की गुफा में जंप कर दिया। लेकिन रोलैंड के पास एक खतरनाक मशीन थी। वो मशीन जंप स्कार को खुला रखती थी, यानी वो छेद जिससे जंपर गुजरता है। उस मशीन के जरिए रोलैंड और उसके आदमी भी वहां आ गए। रेगिस्तान की उस सुनसान गुफा में एक भयानक लड़ाई शुरू हो गई। ग्रिफिन और डेविड अपनी ताकतों से उनका मुकाबला कर रहे थे। वो कभी यहाँ होते, कभी वहाँ दुश्मनों को भ्रमित कर रहे थे। लेकिन रोलैंड की तैयारी पूरी थी। उसने मिली को पकड़ लिया। दोस्तों, अब जो मंजर था वो किसी की भी रूह कंपा सकता था। ग्रिफिन, जो सिर्फ बदला लेना चाहता था, उसने खतरनाक प्लान बनाया। वो उस मशीन को चुरा कर भाग गया जिससे जंप स्कार खुला रहता था, और उसने एक बॉम्ब सेट कर दिया रोलैंड और मिली दोनों को उड़ाने के लिए। डेविड ये होने नहीं दे सकता था, उसे मिली को बचाना था। वो ग्रिफिन से भिड़ गया। दोनों जंपर्स के बीच अब जंग छिड़ गई। ये लड़ाई एक जगह नहीं हो रही थी, बल्कि पूरी दुनिया में हो रही थी। एक पल में वो रेगिस्तान में थे तो दूसरे पल चेचन्या के युद्ध के मैदान में। गोलियां चल रही थी, बम फट रहे थे और ये दोनों एक दूसरे को मार रहे थे। डेविड ने ग्रिफिन को बिजली के तारों में फंसा दिया। हाई वोल्टेज बिजली के झटकों ने ग्रिफिन को बेहोश कर दिया। डेविड ने बॉम्ब का रिमोट छीन लिया और मिली को बचाने वापस लौटा। लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा मिली एक खंबे से बंधी हुई थी और रोलैंड ने पूरे अपार्टमेंट को जाल में बदल दिया था। दीवारों पर बिजली के तार लगे थे जो डेविड को जंप करने से रोक रहे थे। रोलैंड ने डेविड को बुरी तरह पीटा, उसे अधमरा कर दिया। वो उसे एक खास चाकू से मारने वाला था जिससे जंपर्स को मारा जाता है। डेविड का शरीर साथ छोड़ रहा था, लेकिन उसका दिमाग अभी भी चल रहा था। उसने देखा कि पूरा अपार्टमेंट जमीन से उखड़ने वाला है। उसने अपनी सारी बची हुई ताकत जुटाई और एक ऐसा जंप किया जो नामुमकिन था। उसने मिली को नहीं, बल्कि पूरे के पूरे कमरे को जंप कर दिया। जी हाँ दोस्तों, पूरा का पूरा अपार्टमेंट हवा में गायब हो गया और अगले ही पल वो सीधा नदी के अंदर गिरा। पानी के अंदर बिजली काम नहीं करती, रोलैंड के हथियार बेकार हो गए। डेविड अब अपने एलिमेंट में था। पानी उसके लिए डर नहीं, ताकत बन गया था। उसने मिली को आज़ाद किया और उसे सतह पर भेज दिया। अब बारी थी रोलैंड की, जिसने उसकी जिंदगी नरक बना दी थी। डेविड ने रोलैंड को पकड़ा और उसे लेकर एक और जंप लगाई। इस बार वो ग्रैंड कैनियन के ऊपर थे, हजारों फीट की ऊंचाई पर। वो एक चट्टान के किनारे खड़े थे, नीचे गहरी खाई मुंह खोले खड़ी थी। रोलैंड अभी भी अपनी बात पर अड़ा था कि डेविड एक गलती है। डेविड के पास मौका था कि वो उसे धक्का दे दे, उसे खत्म कर दे और हमेशा के लिए आज़ाद हो जाए। उसकी आंखों में गुस्सा था, बदले की आग थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने रोलैंड को वहीं छोड़ दिया। मैं तुमसे अलग हूँ, डेविड ने कहा। उसने साबित कर दिया कि ताकत होने का मतलब कातिल होना नहीं है। रोलैंड वहाँ चिल्लाता रह गया, फंसा हुआ उस वीराने में, और डेविड वहाँ से गायब हो गया अपनी नई जिंदगी की तरफ। कुछ समय बाद डेविड अपनी माँ से मिलने गया। वो दूर से उन्हें देख रहा था, एक खामोश विदाई देने के लिए। उनकी माँ ने उसे देख लिया। उनकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था। उन्होंने अपने साथियों को नहीं बताया कि डेविड वहाँ है। ये एक माँ का तरीका था अपने बेटे को माफ़ी और प्यार देने का। डेविड ने आखिरी बार उन्हें देखा और मुस्कुरा दिया। कहानी के अंत में डेविड और मिली एक साथ थे। उसने मिली की तरफ देखा और पूछा, कहाँ चलना है? मिली ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, जैसे कह रही हो कि जहाँ तुम ले चलो। और फिर हवा में एक हल्की सी सरसराहट हुई और वो दोनों वहाँ से गायब हो गए, एक नए सफ़र, एक नई मंजिल की ओर। तो दोस्तों, ये थी कहानी, एक ऐसे लड़के का सफ़र जिसने डर से लड़ना सीखा, जिसने अपनी ताकत का मतलब समझा और प्यार के लिए दुनिया से टकरा गया। हमें लगता है कि सुपर पावर होने से ज़िंदगी आसान हो जाती है, लेकिन डेविड की कहानी बताती है कि असली ताकत हमारे फैसलों में होती है। उसने अपने दुश्मन को नहीं मारा क्योंकि वो उससे बेहतर बनना चाहता था। ये कहानी हमें सिखाती है कि भागना कभी भी हल नहीं होता। चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, आप खुद से नहीं भाग सकते। मुसीबतों का सामना करना ही असली जंप है। अगर आपको हमारा ये डिटेल एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।
अलग कहानी के साथ।